नमस्कार दोस्तों। असम के गुवाहाटी शहर में 22 साल का उम्र का एक लड़का रहता था जिसका नाम था अभिषेक शर्मा। और अभिषेक शर्मा जो है ये इंजीनियर था और ये पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छी से तैयारी किया था और इसकी जो है जॉब एक कंपनी में लगा था इंजीनियर के रूप में। और अभिषेक का व्यवहार बहुत ही बढ़िया था, उससे लोग जो है बहुत ही खुश रहते थे। इसका काम जो है बहुत ही साफ सुथरा था और अभिषेक पढ़ा लिखा था। इसकी वजह से यह जो है कभी अंधविश्वास, भूत प्रेत ऐसी चीज़ों पर ये जो है विश्वास बिल्कुल से भी नहीं करता था, थोड़ा सा भी नहीं करता था। और दोस्तों, अक्सर ऐसे ही लोगों के साथ कुछ न कुछ अजीब घटनाएं होती हैं जो ये सब चीज़ों को फालतू समझ लेते हैं। और ऐसी ही घटना अब हुई है अभिषेक शर्मा के साथ। पूरी वीडियो को देखें, मैं आपको एक एक करके पूरा स्टोरी सुनाता हूँ। और ये कोई ऐसी वैसी स्टोरी नहीं है कि फालतू है, ये एक रियल घटना, सच्ची घटना है जो मुझे किसी ने बताया है। और उसका नाम क्या है मैं वीडियो के लास्ट में बताता हूँ। तो साल 2023 की बात है जब अभिषेक को दूर दराज पहाड़ियों के बीच एक बहुत बड़ा पुल बना रहा था और इसकी कंपनी ने अभिषेक को वहीं पर काम लगाया था कि पुल की निगरानी के लिए वहां पर जाकर के ये देखे कैसा काम हो रहा कैसा नहीं। इसलिए अभिषेक को वहीं पर साइड मिल चुका था उसी काम का और अभिषेक उसी काम के लिए उस पहाड़ी के पास चला गया। और जब वो वहां पर पहुंचा तो देख रहा वो पहाड़ी जो जहाँ वो पुल बन रहा है वो पुल जो है चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, उसके चारों तरफ घने घने जंगल है और वहां पर बस थोड़ी ही दूर पर एक छोटा सा गांव था। तो उसके अलावा और वहां पर कोई भी चीज नहीं था, मतलब वहां पर बहुत ही ज्यादा कम लोग थे, बहुत ज्यादा आदमी नहीं रहते थे। तो जब अभिषेक वहां पर गया तो एक दिन वो गांव में घूमने के लिए निकला तो गांव वाले जब उसे देखे पूछे, बेटा तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम इस शहर में मतलब इस गांव में नए दिख रहे हो, मैंने कभी तुमको पहले देखा नहीं। तो अभिषेक ने बताया कि मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरे कंपनी का यहाँ पर काम चल रहा है, यहाँ पर पुल बन रहा है। तो गांव वाले कहते हैं बेटा तुम यहाँ पर रहते कहाँ हो? तब अभिषेक बोलता है कि मुझे इसी बगल में एक सरकारी क्वार्टर है, उसी में मैं रहता हूँ। और वो जो क्वार्टर था वो बहुत दिनों से बंद था और जब ये अभिषेक का नया काम मिला तो उसमें ये अभिषेक को रहने के लिए मिला था। तो गांव के लोग बताते हैं कि बेटा तुम इतने घने जंगलों में रह रहे हो, मेरे लिए सही नहीं है, मेरी बात मानो, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर रुका मत करो। तो अभिषेक जो है चाचा लोग की बातें सुनकर हंसने लगता है, बोलता अरे यार चाचा, आप लोग भी इस जमाने में ऐसी बातें कर रहे हैं, आप जो कहना चाहते हैं मतलब मैं यही समझ रहा हूँ कि भूत प्रेत की बातें आप बता रहे हैं, यहाँ पर मैं रुकूंगा तो कुछ न कुछ मेरे साथ घटना हो जाएगी। तो चाचा उसकी बात सुन करके तो थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, बोलते हैं बेटा मेरा काम है समझाने का, तुम अभी नौजवान हो इसलिए मेरी बात को मान नहीं रहे हो, हम लोग पुराने हैं, हम लोग ये सब देखते आए हैं कि क्या चीज़ कैसा है। आजकल की एज के लड़के ये सब चीज़ें मानते नहीं है, मेरी बात मानो बेटा, इस जंगल में रात में जो अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं और अक्सर जहां तुम रहते हो वहां पर कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि वहां पर एक दो लड़कियों का मौत हो गया है, मालूम नहीं कैसे हो गया, ये किसी को नहीं मालूम है, ये जो है अभी तक इसका रहस्य खुला नहीं है, बस वहाँ पर एक दो लड़कियों का शव पाया गया था। तो अभिषेक जो है कहता है चाचा कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, आप घबराइए मत, मैं बस ज़्यादा दिनों का बात नहीं है, बस एक दो महीनों में ये ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो अभिषेक जो है चाचा की बात नहीं मानता है और फिर वह चला जाता है अपने काम पर। और जब शाम हो जाती है तो वह जो है अपने उस क्वार्टर में चला जाता है, अकेले लेटा रहता है और फोन पर जो है अपनी माँ से बात कर रहा था। बोलता है मम्मी जो है काम बहुत बढ़िया मिला है, बहुत अच्छी जगह साइड लगी है और इस बार जो है अगर ऐसा ही काम रहा तो बहुत अच्छा खासा मैं पैसा कमा लूँगा, फिर मैं पैसा भेज दूँगा घर पर जो है, तब अच्छे से आप लोग जो है रहना खाना पीना। क्योंकि अभिषेक का जो है अभी इसी साल जो है जॉब लगा था, इसके पहले जो है अभिषेक बहुत ही पुअर फैमिली से, बहुत ही ज़्यादा बड़ा फैमिली से नहीं था, तो वह जो है अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करके इस बार सेटल हुआ। लेकिन दोस्तों अब अभिषेक के साथ बहुत ही दर्दनाक घटना हो गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो जो अपना सपना लेकर आया था यहाँ पर कमाने के लिए, अपने माँ बाप का गरीबी दूर करने के लिए, बस उसकी एक थोड़ी सी गलती की वजह से उसके साथ बहुत बड़ी घटना हो जाती है। तो फिर जब अभिषेक अपने क्वार्टर में लेटा रहता है, अपनी माँ से बात करता है, तो शाम हो जाती है, शाम यही करीबन 8-9 बज जाते हैं। तो फिर अचानक उसे
जंगल में से किसी की रोने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई महिला जो है वह धीरे-धीरे रो रही है। उसको हल्का-हल्का आवाज़ सुनाई दे रहा था, बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा था। और उसके बाद फिर अचानक हवा ठंडी-ठंडी चलने लगी और उसके क्वार्टर में एकदम ठंडक सी फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई एसी चालू कर दिया हो, इतना ज़्यादा ठंडी हवा आने लगी थी। और अभिषेक उस आवाज़ को सुन कर के फिर बाहर निकलता है, देखता है कोई नहीं है। तो टॉर्च-वॉर्च जला करके फिर थोड़ी दूर इधर देखता है, कोई दिखता नहीं, फिर वह आकर के बंद करके दरवाज़ा को फिर सो जाता है। और सुबह उठता है, फिर अपने काम पर जाता है। तो पहले दिन तो सब कुछ नॉर्मल था। फिर ऐसे दूसरे दिन फिर यही हुआ। इस बार आवाज़ और साफ आने लगी रोने की, और आवाज़ के साथ-साथ ऐसे उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके कमरे के बाहर ही कोई चल रहा है, क्योंकि उसके पैरों की चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। तो अभिषेक यह सुनते ही थोड़ा ऐसे घबरा के उठता है और टॉर्च लेकर के बाहर दरवाज़ा खोल करके इधर-उधर ऐसे देखता है, लेकिन बाहर कोई नहीं दिखता है। अब अभिषेक को थोड़ा-थोड़ा कुछ अजीब-सा डाउट होने लगा। वह सोच रहा है कि ऐसी कैसी क्या ये हरकत हो रही है। फिर उसके बाद कोई आवाज़ नहीं आई। फिर वह जो है खाना-वाना बना करके, खा-पी करके फिर लेट जाता है, और जब सुबह होती है तो वह फिर उसी गाँव में घूमने के लिए जाता है। और एक चाचा से मिलता हुआ बताता है कि मुझे ऐसा-ऐसा कुछ अजीब-सा लग रहा है। तो वह चाचा उसे देख कर के तो उसका गला सूख जाता है। वो बोलता है, बेटा, इस जंगल में आज से 15 साल पहले एक लड़की का शव पाया गया था, और तभी से यहाँ पर अजीब-अजीब घटनाएँ होती है। और उसकी बात सुनने के बाद भी अभिषेक जो है उतना इस बात को गहरा नहीं ले रहा है। अभी इसे इग्नोर कर रहा है, बोल रहा है कि ये लोग कुछ भी बोल रहे हैं, हो सकता है कोई जानवर-वानवर हो, इधर जंगल है तो ऐसा कुछ न कुछ होगा। तो अभिषेक अभी भी इन सब बातों को मान नहीं रहा है। तो फिर अगली रात थी, इस रात फिर जो है वह जाता है, लेटता है, और जब लेटा रहता है करीबन यही रात के 11 बज रहे थे, लगभग 11 बज रहे थे, अचानक उसके दरवाजे पर ऐसे ठक-ठक की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बाहर खड़ा है, और अभिषेक दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, बस लेटा है, ऐसे दरवाजे की तरफ ऐसे देख रहा है। और फिर दोबारा ऐसे ठक-ठक की आवाज़ आई, और फिर अभिषेक अभी भी नहीं उठ रहा है। फिर थोड़ी देर में एक औरत की आवाज़ आई, बेटा दरवाज़ा खोलो, मुझे बचा लो, मुझे मेरे घर पर ले चलो। जब ये आवाज़ सुनी अभिषेक के तो एक बार थोड़े-थोड़े रोंगटे खड़े हो गए। वो फिर अचानक उठा, दरवाज़ा खोला, और फिर जब दरवाज़ा खोला देखता कोई नहीं है। फिर उधर से बुलाता है, कौन है, कौन है, ऐसे करता है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता है। टॉर्च मारता है, फिर वो जो है थोड़ी देर में अपने घर से बाहर निकल जाता है दरवाजे से, और इधर-उधर जंगलों की तरफ देखने लगता है, लेकिन कोई भी नहीं दिखाई देता है। और फिर जैसे ही वो घर में अंदर आता है और वह देखता है कि उसके एक साइड कोने में एक औरत सचमुच खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी पहने हुए, बड़े-बड़े बाल ऐसे झुके हुए थे, चेहरा ऐसे झुकाई हुई थी। और उसे अभिषेक देख कर के तो ऐसे डर के मारे एकदम काँपने लगता है। उसकी ऐसा समझो कि उसके शरीर में ऐसा क्या होने लगा वो खुद नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि कभी ये चीज़ ऐसे उसने देखा नहीं था, और अचानक आज ये देख लिया। अब वो डर के मारे कुछ बोले, फिर वो टॉर्च मारा, और फिर वो बोला, तुम कौन हो? इतना कह ही रहा था कि अचानक वो लड़की जो है गायब हो गई कमरे में से। और जब कमरे में से वह गायब हो गई तब अभिषेक के भाई एकदम होश उड़ गए। वह तुरंत जो है दरवाजा खोल करके गांव की तरफ भाग जाता है, और जब सुबह होती है तो वह अपने टीम के एक और लोग को बुलाता है। वो बोलता है, भाई ऐसी सी घटना है, इस घटना का हमें पूरा पता लगाना कि क्या ये सही है क्या गलत, या मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है, या ऐसा भी हो सकता, मतलब अभिषेक ऐसा भी सोच रहा था कोई ऐसा इंसान हो जो यहाँ पर ये पुल बनाना ना चाहता हो, ना देखना चाहता हो, तो ऐसा कोई भी डरा रहा हो। तो वह एक आदमी को और बुला लेता है, और फिर रात में उसे अपने कमरे में लिटाया रहता है। और फिर रात के करीब जब वही आवाज़ आती है तो ये दोनों लोग निकल करके चले जाते हैं जंगल की तरफ देखने के लिए। और जब ये लोग जंगल की तरफ जाते हैं तो थोड़ी दूर जब इधर-उधर देखते हैं कोई नहीं दिखाई देता। और फिर अचानक अभिषेक जब लौटने लगता है तो वह उसकी नज़र एक पेड़ की टहनी पर जाती है, और वह टहनी पर देखता है कि एक औरत ऐसे उल्टे पांव लटकी हुई थी। उसे देख करके अभिषेक के पैरों तले जमीन खसक गई। वह फिर तुरंत अपने दूसरे साथी को दिखाता है, और वह भी देख करके ऐसे कांपने लगता है। उसके हाथ से टॉर्च गिर जाती है, वो बोलता है, भाई ये क्या है? और फिर अभिषेक
ऐसी उसकी हालत देख करके इतना ये लोग डर गए। फिर जितना तेजी हो सका ये लोग वहां से फिर निकले, तुरंत भाग करके फिर अपने रूम पर आते हैं। रूम को दरवाजा अंदर से लॉक कर लेते हैं और दोनों दोस्त बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। बोलते हैं यार हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई, सचमुच यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा खतरा है। और सुबह जो है अभिषेक फिर ये इस चीज़ को थोड़ा खोजबीन करने लगता है कि वो लड़की जो दिख रही है वो है कौन। फिर खोजबीन के बाद पता चलता है कि करीबन आज से 10 साल पहले यहाँ पर जो है 2 औरत आई थी घूमने के लिए और फिर अचानक मालूम नहीं कैसे उनकी यहाँ पर मौत हो गई। और इस मौत का खबर जो है अभी आज तक मतलब पुलिस भी इसका सच्चाई का पता नहीं लगा पाई। और इन लोग की बॉडी जो है उसी पेड़ पर टंगी मिली थी। और तभी से इस जंगल के आसपास कोई भी इंसान नहीं रहता है और ना ही कोई यहाँ पर आता है। और जो भी इंसान यहाँ पर कोई काम करने के लिए आता है तो उसको ऐसी चीज़ें घटनाएं दिखती हैं और वह काम छोड़ करके भाग जाता है। तो ये सब चीज़ें जब अभिषेक को पता चला तो अभिषेक ने जो है तुरंत फैसला लिया कि हमें यह काम रोक देना चाहिए, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अभी हम लोग बहुत ही सही सलामत बचे हैं, क्या पता हमारे साथ क्या घटना हो जाए। तो वह जो है फिर अपनी कंपनी से बात करता है, लेकिन कंपनी वाले नहीं मानते हैं। तो अभिषेक जो है उस कंपनी को छोड़ देता है, बोलता है भाड़ में जैसी कंपनी। और कंपनी छोड़ करके अभिषेक जो है वहाँ से फिर थोड़ी कुछ दिनों के लिए वह लौट आता है अपने गांव पर अपनी माँ के पास। और घर आकर के अपनी माँ को ऐसी ऐसी सब बातें बताता है। उसकी माँ बहुत घबरा जाती है, बोलती है अच्छा किए बेटा जो तो चला आया। उसके बाद से अभिषेक अब ये सब चीज़ें मानने लगा और फिर कुछ दिनों के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन अभिषेक आज भी उस घटना को जब याद करता है तो वह एकदम कांप जाता है। और ये दोस्तों ये थी अभिषेक के साथ घटी हुई घटना। अभिषेक का नसीब बहुत ठीक था जो बच गया। अगर आप लोग भी कभी ऐसा कहीं घूमने जाते हैं या कहीं काम पर जाते हैं, बहुत ही सावधान होकर के रहिएगा। अगर कोई इंसान कुछ बता रहा है तो उसकी बातों को गौर कीजिएगा। अगर आप सभी के वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं बहुत जल्द अगले रहस्य के साथ में।